सेकंड मेथड है पेप्टिकरण। जो आपका कोलाइडी विलयन बनाना है, बेसिकली द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन बनाना है, उसके निर्माण की दो विधियां थी, पहली परिक्षेपण, दूसरी संघनन। तो परिक्षेपण विधि के अंतर्गत भी दो विधि थी, एक विद्युत परिक्षेपण जिसके अंतर्गत आती है आपकी ब्रेडिंग आर्क विधि, जो कि पहले पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ रहे हैं आपकी विद्युत परिक्षेपण के अंतर्गत ही, सॉरी विद्युत परिक्षेपण नहीं, आपकी परिक्षेपण विधि के अंतर्गत दूसरी विधि जिसका नाम है पेप्टिकरण। हाँ, देखो पेप्टिकरण में होता क्या है। पेप्टिकरण की प्रक्रिया में आपको तीन चीजें लेनी रहती है। हाँ, सबसे पहले आपको लेना रहता है ताजा बना अवक्षेप। सबसे पहले आपको ये लेना है ताजा बना हुआ अवक्षेप। दूसरा लेना है आपको जल, मतलब पानी लेना है। और तीसरा लेना है आपको विद्युत अपघट्य। क्या लेना है? तीसरा लेना है आपको विद्युत अपघट्य। ये तीन चीजों का आपको लेना है यदि पेप्टिकरण की अभिक्रिया करो, पेप्टिकरण की विधि करना है तो। पहला ताजा बना अवक्षेप, दूसरा जल, तीसरा विद्युत अपघट्य। अब सबसे पहले समझते हैं अवक्षेप का मतलब क्या होता है। देखो, जब आप रासायनिक अभिक्रिया करते हो ना, तो कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि ठोस रूप में होते हैं और वो नली में आके नीचे बैठ जाते हैं, नली में आके नीचे बैठ जाते हैं, उन्हें कहते हैं अवक्षेप। हाँ, रासायनिक अभिक्रिया जब भी होती है तो कुछ पदार्थ ऐसे बनते हैं जो कि ठोस रूप में होते हैं। वो क्या करते हैं, तली पर, नली की जो तली होती है वहां पर आके बैठ जाते हैं। उन पदार्थों को कहते हैं आपका अवक्षेप। तो ये हमें ताजा बना हुआ लेना है, एकदम फ्रेश लेना है। दूसरा जल लेना है, तीसरा विद्युत अपघट्य लेना है। अब देखो होता कैसे, जैसे कि ये क्या आपकी एक नली है नली। अब इसमें हमें क्या लेना है, ताजा बना हुआ अवक्षेप। ताजा बना हुआ अवक्षेप सबसे पहले बात तो ठोस पदार्थ रहता है और तली में उपस्थित रहता है, मतलब यहाँ पर क्या उपस्थित रहेगा, आपका ताजा बना हुआ अवक्षेप उपस्थित रहेगा। हाँ, और ताजा बना हुआ अवक्षेप में मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए आपका AgCl। AgCl जो रहता है वो ठोस रूप में रहता है और तली पर आकर नीचे बैठ जाता है, सॉलिड स्टेट में रहता है, तली में आकर नीचे बैठ जाता है। ये क्या आपका ताजा बना हुआ अवक्षेप। अब इस ताजे बने हुए अवक्षेप में आपको बाहर से क्या मिलाना है, जल मिलाना है। क्या मिलाना है, बाहर से जल मिलाना है। इस प्रकार से मिला दिए। अब जल मिलाने के बाद आपको क्या करना है, इसे शेक करना है। हाँ, शेक करना है। और शेक करने के बाद होगा क्या, शेक करने के बाद ये जो आपका AgCl है वो टूट जाएगा। ये जो आपका इतना बड़ा AgCl है वो आपके इस प्रकार से देखना छोटे छोटे कणों में टूट जाएगा। इस प्रकार से आपके छोटे छोटे कणों में टूट जाएगा। ये जो आपका AgCl का बड़ा अणु था वो आपके छोटे छोटे कणों में टूट जाएगा। हाँ, जिनका आकार कहां से कहां तक होगा, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होगा। 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में होगा। अब यहां बात आती है कि विद्युत अपघट्य की आवश्यकता कब पड़ेगी। हाँ, तो देखो यहां पर एक बात का ध्यान देना, ये जो आपके कण टूटे हैं वो फिर से आपस में मिलकर भी तो कर सकते ना ये वाला काम। तो देखो यहां पर होता कैसा है, विद्युत अपघट्य मेन रोल अदा करता है। मेन रोल अदा करता है। वो कैसे करता है, जब आपने यहाँ पर ताजा बना अवक्षेप लिए, उसमें जल मिलाए, आपको बाहर से उसमें विद्युत अपघट्य भी मिलाना रहता है। क्या मिलाना रहता है, बाहर से विद्युत अपघट्य भी मिलाना होता है। तो और आपको विद्युत अपघट्य इस प्रकार का मिलाना है जो कि आपने जो अवक्षेप लिए हो उसके आयनों से मेल खाता है। मतलब कि जैसे यहाँ पर आपने क्या लियो, AgCl लियो ताजा बना अवक्षेप, तो आपको विद्युत अपघट्य इस प्रकार से लेना है कि उसमें या तो Ag हो या तो Cl हो। क्या क्या ले सकते हैं हम, HCl ले सकते हैं, या तो हम क्या ले सकते हैं, आपका AgNO3 ले सकते हैं। दो ऑप्शन है हमारे पास। हमें विद्युत अपघट्य ऐसा लेना है जो कि अवक्षेप में जो आयन उपस्थित है AgCl, उनके आयनों से मेल खाता हो। जैसे यहाँ पर ताजा बना हुआ अवक्षेप में भी आपका AgCl है, तो हमें विद्युत अपघट्य इस प्रकार से लेना है कि उसमें या तो Ag हो या तो Cl हो। हाँ, इस प्रकार से आपको लेना है, मतलब कि आपको उपयुक्त विद्युत अपघट्य मिलाना है। ऐसा नहीं कि कोई भी विद्युत अपघट्य पकड़ लिया और डाल दिए। ऐसा विद्युत अपघट्य लो जिसमें वो वाले आयन हो जो कि अवक्षेप में उपस्थित हो। हाँ, चाहे तो हम HCl को मिला सकते हैं, हम AgNO3 को मिला सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए भी मान लेता हूँ कि मैं किसे मिला देता हूँ, HCl को मिला देता हूँ। हाँ, तो देखो AgCl में क्या है, आपका Cl है, और HCl में भी क्या है, आपका Cl है। तो जैसे आपका HCl जल में जाएगा तो किसमें टूट जाएगा, H+ और Cl- में टूट जाएगा। अब ये जो आपका आपने विद्युत अपघट्य मिलाए हो वो आयनों में टूटेगा, तो वो वाला आयन जो अवक्षेप के आयन से मेल खाता होगा, ये वाला आयन यहां पर चिपक जाएगा। विद्युत अपघट्य का वो आयन जो अवक्षेप के आयन से मेल खाता होगा, वो वाला आयन इस विद्युत अपघट्य पे आके चिपक जाएगा। H+ इससे मेल खाता है, नहीं खाता, किसी भी यहां तो H+ भी नहीं है। Cl- खाता है मेल, क्योंकि यहां पर Cl है उपस्थित, तो जो Cl- है वो यहां पर आकर चिपक जाएगा।
तो Cl माइनस क्या हो जाता है, इस प्रकार से आकर आपका चिपक जाता है। Cl माइनस जो रहता है वो इस प्रकार से आकर इसके चारों चिपक जाता है। ये जो देख रहे हो ना अवक्षेप, इसके चारों आकर कौन चिपक गया, Cl माइनस चिपक गया, और जो H+ है वो भी आपका अभी भी जल में उपस्थित है उपस्थित। अब Cl माइनस चिपक चुका है AgCl के ऊपर। अब इसका जो आकार है 1000 नैनोमीटर से अभी भी अधिक है, तो हम क्या करते हैं, इसे शेक करते हैं, हिलाते हैं इसे। हाँ, तो शेक करने के बाद ये जो आपका AgCl इतना बड़ा था वो छोटे छोटे कणों में टूट गया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि AgCl छोटे छोटे कणों में टूट गया, इसका मतलब ये नहीं कि ये Ag होगा ये Cl होगा, नहीं, ये अपने आप में पूरा AgCl है और ये भी अपने आप में पूरा AgCl है। हाँ, ये भी अपने आप में पूरा AgCl है, ये भी अपने आप में पूरा AgCl है, ये भी अपने आप में पूरा AgCl है, और हर AgCl के ऊपर क्या चिपका हुआ है आपका, Cl माइनस चिपका हुआ है Cl माइनस चिपका हुआ। तो बताओ इस पे कौन सा आवेश हो गया, ऋणावेश, इस पर भी कौन सा ऋणावेश, ऋणावेश को कभी आकर्षित करेगा नहीं करेगा, तो कभी आपस में मिलने नहीं वाले, और इस प्रकार से हमारा क्या तैयार हो जाएगा, आपका कोलाइडी विलयन तैयार हो जाएगा। क्या तैयार हो जाएगा, कोलाइडी विलयन तैयार हो जाएगा। तो यही होता है आपका पैप्टीकरण। पैप्टीकरण में क्या होता है, ताजा बना अवक्षेप लेते हैं, उसमें बाहर से जल मिलाते हैं और इसमें इस प्रकार का विद्युत अपघट्य मिलाते हैं जो अवक्षेप के आयन से मेल खाता हो। बाहर से हमने HCl बनाए, तो जो अवक्षेप का आयन से मेल खाता होगा वही वाला आयन इस अवक्षेप पे जाकर चिपक जाएगा। चिपक गया, इसके बाद हमें क्या करना है, शेक करना है। शेक करने के बाद ये जो आपका AgCl रहेगा वो टूट जाएगा। हाँ, ये वाला भी AgCl होगा, ये भी AgCl होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, भाई यहाँ पर हर कण AgCl होगा। अब बताओ प्रत्येक इस AgCl के ऊपर Cl माइनस चिपके हुए थे, तो इन सभी जो आपके दिख रहे हैं ये सभी जो कण हैं, इन सभी कणों के ऊपर, ये सब जो कण है इन सभी के ऊपर भी Cl माइनस चिपका रहेगा। एक Cl माइनस दूसरे Cl माइनस को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, जिसके कारण ये कण कभी आपस में मिलेंगे नहीं और आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, कोलाइडी विलयन प्राप्त हो जाएगा। हाँ, तो यदि डेफिनेशन लिखना हो पैप्टीकरण की तो बहुत ही छोटी है। ताजे बने हुए अवक्षेप में विद्युत अपघट्य मिलाकर, ताजे बने हुए अवक्षेप में उपयुक्त विद्युत अपघट्य मिलाकर पुनः कोलाइडी विलयन बनाने की प्रक्रिया, पुनः कोलाइडी विलयन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, आपका पैप्टीकरण कहलाती है। ताजे बने अवक्षेप में उपयुक्त विद्युत अपघट्य मिलाकर पुनः कोलाइडी विलयन बनाने की प्रक्रिया पैप्टीकरण कहलाती है। और आपको एग्जांपल लिखना रहता है, ये वाला भी लिख सकते हो। अब मान लेते हैं हम यहाँ पर HCl नहीं मिलाते, हम मिलाते हैं यहाँ पर AgNO3। क्या मिलाते हैं यहाँ पर, आपका AgNO3 मिलाते। तो देखो AgNO3 मिला विद्युत अपघट्य के रूप में और आपका अवक्षेप क्या है, AgCl। तो बताओ दोनों में क्या कॉमन है, Ag यहाँ पर भी है और Ag यहाँ पर भी है, तो जो इस बार होगा जो आपका Ag है वो कहाँ पर जाके चिपक जाएगा, यहाँ पर इस अवक्षेप के ऊपर जाकर चिपक जाएगा Ag+, क्योंकि जैसे आपका AgNO3 पानी में जाएगा तो दो भागों में टूट जाएगा। पहला होगा आपका Ag+, दूसरा होगा आपका NO3- होगा। तो ये वाला NO3- तो पानी में ही रहेगा, लेकिन ये वाला जो Ag+ है वो कहाँ पर जाकर चिपक जाएगा, इस अवक्षेप पर जाकर चिपक जाएगा। इस प्रकार से Ag+ अवक्षेप पर जाकर चिपक जाएगा। फिर से हम क्या करेंगे, शेकिंग करेंगे, फिर से जो आपका AgCl है वो टूट जाएगा और इस प्रकार के कणों के आकार में टूटेगा जिसका आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होगा। उसके ऊपर कौन चिपका है, आपका Ag+, मतलब कि अब इन कणों के ऊपर कौन चिपका है, आपका Ag+ चिपका हुआ है। इन सभी कणों के ऊपर क्या चिपका रहेगा, Ag+ चिपका रहेगा। ऐसा नहीं है कि ये जो आपका AgCl है, ये जो आपका AgCl है वो Ag+ Cl- में टूट गया। ये अभी भी कण पूरा AgCl है, ये भी AgCl है, ये भी AgCl है, ये भी AgCl है, सब AgCl है और सभी के ऊपर आपका ये Ag+ चिपका हुआ है। इस प्रकार से कभी आपस में नहीं मिलने वाले, क्योंकि सभी के ऊपर समान आवेश। ये वाला प्लस इससे प्रतिकर्षित करेगा, कण नहीं मिलेगा, ये वाला प्लस इससे प्रतिकर्षित करेगा, कण नहीं मिलेगा। इस प्रकार से सभी कणों के ऊपर धनावेश उपस्थित है Ag+ के रूप में, तो एक आपस में कभी भी नहीं मिलने वाले है। हाँ, तो इस प्रकार से हमारा क्या बन गया, कोलाइडी विलयन बन गया और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, पैप्टीकरण कहलाती है।